नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अलास्का में हुई हाई लेवल मीटिंग में बाइडेन प्रशासन और चीन नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका की विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की वजह से दुनिया काफी हिंसक बन सकती है। जापान और साउथ कोरिया का दौरा कर 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। पीएम मोदी और डोभाल से मुलाकात की, रक्षा रिश्तों पर मजबूती की बात। जर्मनी यूक्रेन के बिजनेस फोरम में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने उठाया क्रीमिया का मुद्दा। बोली, क्रीमिया को वापस यूक्रेन का हिस्सा बनाने पर यूरोप के सभी देशों को ध्यान देना होगा। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली पर जोर दिया। बोले, म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली और हिंसा हो खत्म। साथ ही दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं से इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक को जरूरी बताया। ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने इस्तांबुल में टर्की के विदेश मंत्री मेवतुल से मुलाकात की। दोनों ही देशों के नेताओं में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर बात हुई। हाल ही के दिनों में टर्की के अमेरिका से दूरी बनी है और ईरान के करीबी होने की वजह। मॉस्को में अफगानिस्तान शांति सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे तालिबानी नेताओं ने अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने को कहा है। 1 मई की तय की गई तारीख पर कायम रहे अमेरिका। हाल ही में जो बाइडेन ने इस साल 1 मई तक सैनिकों को वापस बुलाने को कठिन बताया था। तंजानिया में पहली महिला राष्ट्रपति बनी सामिया हसन ने शपथ ली। राष्ट्रपति जॉन मैकफुली की मौत के बाद बनाई गई हैं राष्ट्रपति। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। संक्रमितों की संख्या 12 करोड़ 24 लाख से ज्यादा। महामारी में जा चुकी है 27 लाख 5 हजार से ज्यादा की जान। अब तक 9 करोड़ 87 लाख से ज्यादा हो चुके हैं ठीक। जापान के प्रधानमंत्री ने टोक्यो शहर से आपातकाल हटाने की बात कही। हाल ही के दिनों में टोक्यो शहर में 80% तक कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई है कमी। नासा ने शुरू की है दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट की टेस्टिंग। 4 स्टेज की टेस्टिंग में चारों इंजन के लिए 8 मिनट के लिए चालू किया गया। आर्टेमिस नाम के मिशन में सिंगल ट्रिप में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर पहुंचाया जा सकेगा। तुर्की में महंगाई सबसे ऊंचे स्तर पर है। हालात ऐसे हैं कि खाने पीने की मामूली सी चीजों के दाम भी यहां आसमान छू रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर सालों से सोई सरकार अब इससे लड़ने का दम भर रही है। देखिए, पहले कोरोना ने परेशानी बढ़ाई, अब बढ़ती महंगाई सता रही। तस्वीरें टर्की की हैं, जहां आसमान छूती महंगाई अब लोगों के सामने एक नई समस्या खड़ी कर रही है। खाने पीने की चीजों का महंगा होना न सिर्फ यहां के आम लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, बल्कि इसकी गिरफ्त में वैसे दुकानदार भी आ रहे हैं जिन पर महंगाई का सीधा असर होता है। दरअसल हाल के दिनों में टर्की में महंगाई 6 साल के उच्चतम स्तर पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि खाने पीने की चीजों के दाम 18% तक बढ़ चुके हैं। इस बढ़ी हुई महंगाई का असर यहाँ सबसे ज्यादा बेकरी की दुकानों पर देखने को मिल रहा है, जहाँ 50 किलो के आटे की बोरी का दाम 160 लीरा तक पहुँच चुका है, जो भारतीय करेंसी में करीब 1600 रुपए होते हैं। 1 साल पहले इसी आटे की बोरी की कीमत 1200 रुपए के करीब थी। आटे के बढ़े हुए दाम के बावजूद यहाँ के बेकरी मालिक पुरानी कीमतों पर अपने ब्रेड को बेचने पर मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेकरी मालिक ही बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, बल्कि हर वो दुकानदार जो किराने का सामान बेचता है अपनी कम आय का रोना रो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 से 15 साल में टर्की की जनसंख्या काफी बढ़ी है, जबकि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सीमित ही बनी रही, जिसकी वजह से मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन पैदा हो गया और कीमतें बढ़ती चली गईं। टर्की के राष्ट्रपति ने लगातार बढ़ती कीमतों के चलते जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही यहां का सेंट्रल बैंक भी महंगाई से लड़ने के लिए कई उपाय करने की बात कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद महंगाई पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सकता। आज तक ब्यूरो। ईरान में बढ़ते हुए कोरोना मामलों के बावजूद बड़े ही धूमधाम से नवरोज की तैयारियां चल रही हैं। हर ओर दुकानों में पारंपरिक सामानों की खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। देखिए,
दुकान में लोगों की भीड़, कोई खरीद रहा कपड़े तो कोई खरीद रहा जूते। नए साल के जश्न में डूबे लोगों की ये तस्वीर उस देश की है जहां हाल के दिनों में कोरोना ने अपना कोहराम मचा के रखा था। तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां इस साल 20 मार्च को मनाए जाने वाले ईरानी नए साल नवरोज की खरीदारी के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बाजार का रुख किया। किसी ने फलों की खरीदारी की तो किसी ने फूलों की, तो किसी ने कठपुतलियों के शो का मजा लिया। नवरोज ईरानियों के लिए नए साल के तौर पर मनाया जाता है, जिसे एक तरीके से वसंत की शुरुआत के तौर पर भी देखा जाता है। 7वीं सदी के इस पुराने त्योहार को ज़ोरास्ट्रियन युग में मनाने की परंपरा चली आ रही है। उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, किर्गिस्तान ऐसे देश हैं जहां इस त्योहार को बड़ी ही शानदार ढंग से मनाया जाता है। नवरोज के दौरान पूरे ईरान के चौक चौराहों को सजाया जाता है। साथ ही यहाँ के लोग नए साल को मनाने के लिए ईरान के पुराने और पारंपरिक बाजारों का रुख करते हैं। कोरोना के दौर में बड़ी तादाद में बाजारों का रुख करते लोगों में कोरोना का डर मानो खत्म हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि और इसी खबर के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।